तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट अ सिटिंग पोज ऑफ दिस इमेज। जस्ट मैंने यहाँ पे ये लिखा और एंटर बटन पे क्लिक किया और जस्ट मुझे वेट करना होगा कुछ सेकंड्स का और मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। जैसे इस लेडी को ये ज्वेलरी पहनाएं, जस्ट मैंने ये लिखा और देखते हैं क्या ये साधारण सा प्रॉम्प्ट है, हिंदी का जो प्रॉम्प्ट है, क्या वो ये काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं जो हमारे माइंड का थॉट है वो क्या यहाँ पे आया है। और बिल्कुल आया तो है, बिल्कुल यहाँ पे जो इमेज है वो डेफिनेटली इस मॉडल पे आ गई है और सही से यहाँ पर पहना भी दिया है, ज्वेलरी को यहाँ पे पहना दिया है। देखो आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई कि AI इज डिसरप्टिंग ऑल द इंडस्ट्रीज। जिस इंडस्ट्री में AI घुस रहा है ना, सबको डिसरप्ट कर रहा बुरी तरीके से। आगे आने वाले 5-6 सालों में अगर आपने AI को अपना भाई, अपना दोस्त, अपना जिगर का टुकड़ा नहीं बनाया ना, यानी कि अपने स्किल सेट को AI के साथ इंटीग्रेट नहीं किए, तो आप कब साफ हो जाओगे मार्केट से पता नहीं चलेगा। आज इस वीडियो में AI का यूज इमेज एडिटिंग के फील्ड में कैसे हम करेंगे मैं आपको बताऊंगा, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि अगर आप एडोब फोटोशॉप वगैरह या फिर किसी भी इमेज एडिटिंग टूल पे काम करते हैं तो AI आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, काफी लर्निंग इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि AI आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की हेल्प से भी आप जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे गाइस। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से आप इमेज एडिटिंग के फील्ड में AI का हाथ पकड़ के एक नेक्स्ट लेवल की इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको सीधा जाना अपने ब्राउजर में जाने के बाद आप सीधा यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, हम गूगल का ही AI स्टूडियो यूज लेने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एकदम फ्री होने वाला है आपके लिए पूरा का पूरा। थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको जो भी प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। और गूगल AI स्टूडियो की आपको एक खास बात ये बताऊँ कि इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ वीडियो पहले बना चुका हूँ। ठीक है, आपको पता होगा फ्री में हम पॉडकास्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग गूगल AI स्टूडियो, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है गूगल AI स्टूडियो आपकी स्क्रीन शेयर का यूज लेके। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल है। तो ठीक है, यहाँ पर गूगल AI स्टूडियो जैसे गूगल पे सर्च करोगे ना, इस तरीके से लिंक आ जाएगा aistudio.google.com। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप अपने Gmail ID से इजीली इसको आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री का टूल है, यूज कीजिए, लर्न कीजिए, जो करना है कीजिए। अभी आपको पता चल जाएगा क्या क्या आप इससे कर सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। मेरे सिस्टम में ब्लैक नजर आ रहा है, हो सकता है आपके सिस्टम में व्हाइट नजर आ रहा हो, तो इस पर आप घबराएगा मत। डार्क मोड और लाइट मोड का फर्क है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आने के बाद जस्ट सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि हम इमेज एडिटिंग यहाँ पे करने वाले हैं, तो आपको सीधा यहाँ पर राइट हैंड साइड में मॉडल पे आ जाना है। और मॉडल पे जाने के बाद यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट Gemini 2.0 फ्लैश यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करके Gemini 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन एक्सपेरिमेंटल वाला मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट प्रॉम्प्ट सिलेक्ट होना चाहिए और बीच में इस तरीके से आना चाहिए व्हाट विल यू बिल्ड, क्या बिल्ड करेंगे वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं जो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, और वो ये कि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये टूल एकदम फ्री है और फ्री है यहाँ पे टोकन काउंट की लिमिट तक। ठीक है, आप एक टास्क के लिए इतने टोकन का यूज ले सकते हैं 32,768, वो जो कि मोर देन इनफ है। ठीक है, एक टास्क के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे आप डिफरेंट टास्क के लिए यहाँ पे इस टूल का यूज लेंगे तो ये जो टोकन काउंट है ना वो रीसेट हो जाएंगे। वो भी आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में ही हम डिफरेंट टास्क यूज लेने वाले हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इस प्लस के साइन पे इस पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज से आप यहाँ पे इमेज अपलोड करवा सकते हैं या फिर मीडिया फाइल अपलोड करवा सकते हैं। सैंपल मीडिया में गूगल AI स्टूडियो का अपना सैंपल मीडिया, जहां से आप अलग अलग टाइप की इमेजेस ऑलरेडी जो अवेलेबल है गूगल AI स्टूडियो के पास उनका यूज ले सकते हैं। कैमरा का यूज लेके, अपने वेब कैम का यूज लेके अपनी पिक्चर पे आप एडिटिंग यूज ले सकते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो की अभी हम बात नहीं कर रहे, ऑडियो की बात हम थोड़ी सी पहले कर चुके हैं। आगे आने वाले समय में कुछ और बातें करेंगे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना होगा, जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियोज़ का। अब माई ड्राइव की बात करें तो गूगल ड्राइव से आप डायरेक्ट अटैच करके यहाँ पे गूगल ड्राइव पर अवेलेबल इमेजेस को यहाँ पे सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। देन अपलोड फाइल, यानी कि अपने सिस्टम से आप अपलोड फाइल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ टेस्टिंग इमेज है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन इमेज जिन्हें मैं बोल सकता हूँ, जिन पर इस टूल को यूज करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज 1 टूल यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये टूल इतना वर्सेटाइल है ना, एडोब फोटोशॉप की अगर मैं बात करूं, जो फोटोशॉप से आप काम करते हैं ना वो तो आप इसमें कर ही सकते हैं, लेकिन जो आप फोटोशॉप से नहीं कर सकते वो भी आप इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं।
ठीक है। अगर मैं बात करूं फोटोशॉप से क्या काम आप कर सकते हैं, लाइक इस इमेज का बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है। इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट इमेज विद, आपको जिस कलर का बैकग्राउंड चाहिए यहाँ पे, जैसा बैकग्राउंड चाहिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे, रेड कलर बैकग्राउंड। ठीक है, जस्ट मैंने ये लिखा क्रिएट इमेज विद रेड कलर बैकग्राउंड, जस्ट मैंने एंटर बटन पे क्लिक किया। तो जस्ट जो काम मुझे फोटोशॉप से करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, पूरी इमेज को मैं कट करूंगा और बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिफरेंट ग्रेडियंट बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का बहुत ही नाइस बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। ओके, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, ये तो चीज़ थी कि चलिए हम फोटोशॉप से कर सकते हैं। जो फोटोशॉप से नहीं कर सकते वो क्या काम हो सकते हैं, वो काम हो सकते हैं इस लड़की का पोज चेंज करना। क्या आप ये फोटोशॉप से कर सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, अगर सपोज आपको यही सेम लड़की आपको एक डिफरेंट पोज के साथ चाहिए, क्रिएट अ साइड पोज इमेज ऑफ दिस पिक्चर। ठीक है, जस्ट मैं ये लिखता हूं, एंटर बटन पर क्लिक करता हूं, विद इन अ कपल ऑफ सेकंड यहां पर मेरे पास एक डिफरेंट पोज के साथ यहां पे इमेज आ जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार इमेज मेरे पास आई है। अगर सपोज ई कॉमर्स स्टोर पे मेरा खुद का एक स्टोर है और मुझे डिफरेंट एंगल से एक ही मॉडल की अगर इमेज चाहिए तो वहां पर ये काम आ सकता है। मेरे बहुत सारे टास्क में ये चीज काम आ सकती है और इस चीज का यूज मैं ले सकता हूं। और क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसके और भी पोज चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल। आप जस्ट अगर आपको बैक पोज चाहिए, क्रिएट स्टाइलिश बैक पोज ऑफ दिस इमेज, जस्ट मैंने ये लिखा, एंटर बटन दबाया। एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में मेरे पास एक बैक साइड पोज यहाँ पे आ जाएगा, एक स्टाइलिश बैक साइड पोज। देखिए एक सही प्रॉम्प्ट आपको एक सही रिजल्ट आपको देगा। यहाँ पे जो आपको अगले आने वाले कुछ भी 5, 8, 10 सालों में जो सीखना है ना, वो आपको AI का यूज विद सटीक प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट का यूज कैसे लेना है, कैसे आपको रिजल्ट आउटपुट में लेने हैं, यही चीजें आपको सीखनी है और यही चीजें हैं जो आपको AI के दौर में सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि आपको AI को नहीं बनाना, आपको AI को कैसे यूज करना ये चीज सीखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या था इनपुट हमारा और कहां पे आ गए हम आउटपुट में। क्या ये चीजें आप सच सच बताइएगा क्या फोटोशॉप से की जा सकती है? बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाएगा, खास तौर से एक बिगिनर यूजर तो कर ही नहीं सकता कि एक ओरिजिनल इमेज के जो पोजेस हैं वो ही चेंज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिला, जो कि हम फोटोशॉप से करने वाले और ना करने वाले दोनों ही टास्क हमने देखे। यहाँ पे हमें क्लियर चैट का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे क्लियर चैट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन काउंट यहाँ पे हमारे रीसेट हो गए। एक डिफरेंट इमेज के साथ कुछ डिफरेंट टास्क यहाँ पे करके देख दिया। अपलोड फाइल में चलते हैं और यहाँ पर इमेज 2 यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इमेज 2 में मेरे पास एक मॉडल है जिसने साड़ी पहनी हुई है। क्या हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं? देखिए सेम टास्क हम यहाँ पे करके देखते हैं, क्रिएट साइड पोज ऑफ दिस इमेज। ठीक है, इस इमेज का जो पोज है हमने चेंज किया यूजिंग अ प्रॉम्प्ट और आप देख सकते हैं एक हमारे पास साइड पोज इमेज यहाँ पे आ गई है, सेम गर्ल की, सेम मॉडल की, सेम आउटफिट की विद डिफरेंट पोज। ठीक है, ओरिजिनल हमारा इनपुट ये था और जो AI आउटपुट जैसे हम बोलेंगे वो हमारा ये है। ठीक है, अब एक और डिफरेंट चीज हम यहाँ पे करके देखते हैं। इस मॉडल को बैठाकर हम यहाँ पर एक नया इमेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सपोज मुझे इस मॉडल को बैठाकर भी फ्लोर पर या फिर चेयर पर, जैसे भी आप कहें वैसे बैठाकर अगर मुझे इमेज चाहिए तो क्या हम वो कर सकते हैं? तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट अ सिटिंग पोज ऑफ दिस इमेज। जस्ट मैंने यहाँ पे ये लिखा और एंटर बटन पे क्लिक किया और जस्ट हम मुझे वेट करना होगा कुछ सेकंड्स का और मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक सिटिंग पोज मेरे सामने यहाँ पे आ गया है। ठीक है, किसी स्टूल पर बैठे हुए यहाँ पे ये मॉडल मेरे सामने आ गई है। ठीक है, इसी के अलावा क्रिएट सिटिंग ऑन फ्लोर इमेज ऑफ दिस पिक्चर। जस्ट मैंने ये लिखा, एंटर बटन दबाया, तो अब मैंने जो चीज़ है कहानी वो चेंज कर दी। मुझे स्टूल पे नहीं, ज़मीन पर बैठी हुई एक पोज यहाँ पे चाहिए। तो ये देखिए ज़मीन पर बैठा हुआ पोज भी मेरे सामने यहाँ पे आ गया है। मैं इसके अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रॉम्प्ट से अलग अलग इमेजेस यहाँ पे क्रिएट करवा सकता हूँ और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको फोटोशॉप की हेल्प से करने को नहीं मिलेगी गाइस। ठीक है, अब देखिए और क्या हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए कुछ और इमेजेस भी रखी है। लाइक मेरे पास ये इमेज है और एक नेकलेस की इमेज है। ठीक है, 2 इमेज है, एक गर्ल की इमेज है जिसके गले में कोई नेकलेस नहीं है और दूसरा मेरे पास एक
डेमोन्स्ट्रेशन नेकलेस है, मुझे ये नेकलेस इस गर्ल की नेक पे चाहिए टेस्टिंग के लिए या फिर मेरा जो कैटलॉग है उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या ये हम काम कर सकते हैं? फोटोशॉप की हेल्प से भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा वो आप ही जानते हैं, क्योंकि आप फोटोशॉप यूज़ करते होंगे। लेकिन एआई की हेल्प से हम ये काम कितनी देर में कर सकते हैं वो देखते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको एक और नई चीज़ का खुलासा करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा दिक्कत हो सकता है कि यार मुझे इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो रही है, मुझे प्रॉम्प्ट लिखने में दिक्कत हो रही है। भाई आप है ना गूगल एआई स्टूडियो को हिंदी में भी समझा सकते हो अपनी बात। जैसे इस लेडी को ये ज्वेलरी पहनाएं, जस्ट मैंने ये लिखा और देखते हैं क्या ये साधारण सा प्रॉम्प्ट है, हिंदी का जो प्रॉम्प्ट है क्या वो ये काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारे माइंड का थॉट है वो क्या यहाँ पे आया है। और बिल्कुल आया तो है, बिल्कुल यहाँ पे जो इमेज है वो डेफिनेटली इस मॉडल पे आ गई है और सही से यहाँ पे पहना भी दिया है, ज्वेलरी को यहाँ पे पहना दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो काम है सेकंडों में हो रहा है यूजिंग दिस एआई। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे चैट को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि डिफरेंट टास्क के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट चैट यहाँ पे यूज ले रहा हूँ, जिससे कि जो चैट है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। देखिए एक और मस्त चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कार की इमेज ले लेते हैं और इमेज 1 यहाँ पे ले लेता हूँ इस मॉडल की, और मैंने यहाँ पे ये दोनों ही इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर दी है। कैसा भी टास्क आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी नीड है, आपका यूज केस है। जैसा आपको काम की नीड है वैसा आप टास्क इससे करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस तो आपकी ही बनती है। तो जैसे सपोज मुझे चाहिए कि ये जो कार है ना इसके साथ ये मॉडल आनी चाहिए। ठीक है, कार के साथ इस लेडी को खड़ा करें स्टाइलिश पोज में। ठीक है, ये देखिए हिंदी में प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। ठीक है, ये एक आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देना आपके लिए कई बार काफ़ी सारे जो नॉन इंग्लिश पर्सन हैं, यानी कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है प्रॉपर तरीके से, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टाइलिश पोज यहाँ पे आ चुका है लड़की का, और जो कि एक स्टाइलिश वे में खड़ी हुई है सेम कार के साथ सेम तरीके से, और कार का भी पोज यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे टास्क आप गूगल एआई स्टूडियो की हेल्प से कर सकते हैं, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे कि आप कुछ ही सेकंड्स में ये काम आप कर सकते हैं। तो यूज़ कीजिए अलग अलग तरीकों से, अलग अलग डिफरेंट यूज़ केस से अपने काम में लेने के लिए इसको यूज़ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोटोशॉप का जो भविष्य है वो खतरे में, लेकिन आपके काफ़ी सारे जो नेक्स्ट लेवल टास्क होते हैं ना, उनमें काफ़ी आपको स्पीड मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। जो काम आप 10 घंटे में करते थे अब उनको आप 10 मिनट में कर सकते हैं यूजिंग दीज एआई टूल्स। इसलिए एआई टूल्स का रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस टू टेक। धन्यवाद, जय हिंद।